कहानी की शुरुआत में हम रोजर को देखते हैं। रोजर 16 साल का है। वो समर वेकेशन में अपने घर लौट रहा होता है। उसे लेने के लिए उसकी मां ने अपनी एक मेड मिस लपीता को घोड़ा गाड़ी लेकर भेजा था। घोड़ा गाड़ी में अच्छी सस्पेंशन ना होने की वजह से मिस लपीता के खरबूजे उछल रहे थे, जिसे देखकर रोजर के अंदर छिपा छोटा चेतन बाहर निकलने के लिए बेताब हुए जा रहा था। मिस लपीता भी रोजर की इरादे समझ चुकी थी, बट उसने रोजर से कुछ नहीं कहा। ऐसे ही हिलते हिलते रोजर फाइनली अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स उसका स्वागत करते हैं। तभी रोजर की मां की नजर उसके पैंट पर पड़ती है और वो पूछती है कि तुम्हारे पैंट पर ये निशान कैसे है। दरअसल मिस लपीता के खरबूजे को ताड़ने की वजह से रोजर के छोटे चेतन ने अपना जवाब दे दिया था। तभी वहां मौजूद रोजर की मौसी उसे डिफेंड करते हुए कहती हैं, अरे जाने भी दो, इस उम्र में यह सब होता ही रहता है। और वह खुद अपने हाथों से रोजर के पैंट को साफ करने लग जाती है। आगे हम देखते हैं कि रोजर की एक छोटी बहन भी है, जिसका नाम है बर्था। इसके बाद रोजर जंगल में टहल रहा होता है कि तभी अचानक फिसलकर वो एक झाड़ी में गिर जाता है। वहां उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि उसकी ही घर की एक मेड अर्सुला किसी अनजान मर्द के साथ जंगल में मंगल करने में बिजी है। अर्सुला की नजर रोजर पर पड़ती है और वह मुस्कुराने लग जाती है। रोजर घबरा जाता है और वह तुरंत वहां से भाग जाता है। रात को रोजर अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। उसकी मां डिसिप्लिन के मामले में काफी सख्त होती है और बात बात पर रोजर को टोकती रहती है। डिनर के बाद रोजर अपने कमरे में सोने चला जाता है। तभी उसे अपने कमरे के बाहर कुछ खड़खड़ाने की आवाज सुनाई देती है। बाहर झांक कर देखने पर उसकी फट के हाथ में आ जाती है। वो देखता है कि उसके घर की एक नौकरानी हेलेन दरवाजे के सामने झुकी हुई है और कोई खड़े खड़े ही पीछे से उसका तबला बजा रहा था। रोजर किसी तरह अपने छोटे चेतन को संभालते हुए सोने चला जाता है। तभी उसे बर्था दिखाई देती है, जो कि उसके बिस्तर में ही छुपी हुई थी। बर्था उसे अपनी मौसी के बारे में बताने लगती है। वह कहती है कि हमारे मासी मार्गरेट अभी तक एक वर्जिन है। रोजर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? बर्था कहती है कि मुझे हेलेन ने बताया था। अगली सुबह बर्था रोजर को एक नदी के किनारे लेकर जाती है, जहां उसके घर के सारे नौकर नहाते हुए अपनी सीक्रेट शेयर किया करते थे। बर्था रोजर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि तभी उर्सुला और बाकी नौकरानी वहां नदी के किनारे आ जाती है। दोनों भाई बहन एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। नौकरानी आपस में पंचायत कर रही होती है। तभी नदी के दूसरे किनारे से 3 आदमी गुजर रहे होते हैं। यह तीनों भी रोजर के घर के नौकर ही थे। तीनों पौधों को पानी देते हुए नदी के उस पार बेटी मेड्स को अपने अपने औजार दिखाने लग जाते हैं। उर्सुला भी कुछ कम नहीं थी। वो भी जोश में आकर अपना तबला उन्हें दिखा देती है। ये सब चीज बर्था और रोजर एक पेड़ के पीछे से छिपकर देख रहे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि घर पर रोजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पापा के साथ आई हुई है, जिसका घर के सभी फैमिली मेंबर्स स्वागत कर रहे होते हैं। एलिसा सभी से गले मिलती है, बट जब रोजर की बारी आती है तब वो उसे सिर्फ हाय हेलो कहकर अंदर चली जाती है। रोजर अपने साथ में इस भेदभाव के पीछे की वजह को समझ नहीं पाता और निराश हो जाता है। रोजर की निराशा बर्था समझ जाती है और उसका मन हल्का करने के लिए वो उसे एक चर्च के अंदर लेकर जाती है, जहां दोनों छत के ऊपर छुपकर अपनी मासी की बातें सुनने लग जाते हैं। उसकी मानसी मार्गरेट चर्च के फादर के सामने अपना पाप कन्फेस कर रही होती है। वो फादर से कहती है कि मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। मेरा नेफ्यू रोजर कुछ दिन पहले ही अपने स्कूल से समर वेकेशन में यहां आया है और जब से मेरे नैना उसके नैनों से मिले हैं, तब से मैं उसकी दीवानी हो गई हूं। कई बार तो मैंने खुद को उसके साथ इंटीमेट होते हुए भी इमेजिन किया है। ये सारी बातें छत के ऊपर छिपा रोजर पूरे ध्यान से सुन रहा था। वो सोचने लगता है कि कोई तो है इस घर में जो मेरे बारे में भी सोचता है। तभी एक्साइटमेंट के मारे रोजर छत से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका भांडा फूट जाता है। इसके बाद और मार्गरेट रोजर की मां को उसके बारे में सब बता देते हैं। रोजर की मां पादरी से पूछती है कि अब आप ही बताइए, इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। रोजर की मां नौकर को बाहर से डंडा लाने के लिए कहती है। तभी वहां एलिसा का फियांसे रोलन पहुंचता है और वो रोजर को इस हालत में देखकर अंदर ही अंदर हंसने लगता है।
मार्गरेट पहले तो मना करती है, बट रॉजर की मां के फोर्स करने पर वो रॉजर के पिछवाड़े पर 10 जोरदार फटके लगाती है। फिर मिस्टर फ्रैंक से मिलने उनके कमरे में जाता है, जहां मिस्टर फ्रैंक अपनी पैंट में हाथ डालते हुए दूरबीन की मदद से चांद सितारों का मुआयना कर रहे थे। रॉजर को अपने कमरे में देखकर मिस्टर फ्रैंक चौंक जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉजर भी दूरबीन से चांद सितारे देखने की कोशिश करता है। उसे जमीन पर 2 आत्माओं का मिलन दिखाई देता है। तब उसे पता चलता है कि साला फ्रैंक तो उससे भी बड़ा ठरकी है। तभी उसे टेबल पर पड़ी एक किताब मिलती है। उस किताब में अडल्ट दिलचस्प कहानियां लिखी हुई थीं। रोजर जल्दी से उस किताब को अपने पैंट में डालकर वहां से निकल लेता है। जब वो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे अपने पेरेंट्स के कमरे के बाहर कुछ गुटरगू की आवाज सुनाई देती है। वो की होल से झांकने की कोशिश करता है। तभी एलिसा का फियेंसे रोलन उसे झांकते हुए पकड़ लेता है। रोजर उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ मत बताना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। रोलन भी इस मौके को न गवाते हुए रोजर से अपनी गाड़ी साफ करवाने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजर एक घोड़े की अस्तबल में छुपकर वो अश्लील किताब को पढ़ते हुए अपने हाथ गाड़ी चला रहा होता है। तभी वहां एक नौकर आ जाता है और रोजर उन्हें देखकर एक कोने में छिप जाता है। कुछ देर बाद हेलेन भी वहां मुर्गियों को दाना डालने आ जाती है। नौकर बातों ही बातों में हेलेन को उस खिड़की में फंसा देता है और पीछे से जाकर हेलेन का बैंड बजाने लग जाता है। हेलेन की नजर रोजर पर पड़ती है और वो उसे हेल्प मांगने लगती है। लेकिन जब रोजर उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, तब हेलेन उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। जब तक रोजर को पता चलता है कि बाहर क्या खिचड़ी पक रही है, तब तक नौकर अपना काम कर चुका था। फिर रोजर अपनी बड़ी बहन एलिसा और उसके फियांसे रोलन के साथ बातें कर रहा होता है। तभी रोलन रोजर से कहता है कि देखो, मेरे जूते कितने गंदे हो गए हैं, इन्हें अच्छी तरह से साफ कर दो। पर रोजर ऐसा करने से मना कर देता है। रोलन को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी मां को रोजर के बारे में बता देता है। वो कहता है कि पिछली रात ये ठरकी आपके कमरे के बाहर ताका जाकी कर रहा था। रोजर की मां यह सब सुनकर गुस्सा हो जाती है। वह रोलन से कहती है कि मैंने अपनी सारी बेटियों को अच्छे से संस्कार दिए हैं, पर पता नहीं इस लड़के को यह सब ज्ञान कौन दे रहा है। वो तुरंत रोजर को घर से बाहर जाने के लिए कहती है। रोजर मौका देकर अश्लील कहानियों वाला किताब को अपनी बहन एलिसा की किताब के साथ एक्सचेंज कर देता है। वो बाहर से छिपकर एलिसा को वो किताब पढ़ते हुए देखता है। एलिसा भी उस किताब में मौजूद कहानियों को पढ़कर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। इधर रोजर का छोटा चेतन पैंट से बाहर निकलने के लिए आंदोलन पर उतर आया था। उसे शांत कराने के लिए वो सीधे उर्सुला के पास जाता है, जो कि किचन में अपना काम कर रही होती है। रोजर लपक के उर्सुला को पीछे से पकड़ लेता है, पर उर्सुला को लगा कि किसी नौकर ने उसे पकड़ा है। वो भी अपने आप को डिफेंड करते हुए रोजर के माथे पर एक प्लेट तोड़ देती है, जिससे रोजर को दिन में तारे दिख जाते हैं। उर्सुला देखती है कि अरे ये तो रोजर है। वो भी रोजर को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए ग्रीन सिग्नल दे देती है। लेकिन तभी एक मोटी सी मेड वहां आ जाती है और रोजर वहां से भाग जाता है। अब रोजर का छोटा चेतन काबू से बाहर हो गया था। काफी सोच विचार करने पर उसे मिस लपीता की याद आती है। दौड़कर मिस लपीता के पास जाता है और जाते ही उसे पीछे से पकड़कर धनादन अपनी घोड़ा गाड़ी चलाने लग जाता है। मिस लपीता ऊपर ऊपर से उसे मना करती है, बट अंदर ही अंदर इसके मजे ले रही होती है। तभी एक पोस्टमैन वहां चिल्लाती हुई आ जाता है और कहता है कि जंग छिड़ गई। जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया है। यह सुनकर सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और एक बार फिर से रोजर के छोटे चेतन की प्यास अधूरी रह जाती है, क्योंकि अगले दिन उस गांव के सभी मर्दों को जंग में जाना था। रोजर की फैमिली पार्टी करने लग जाते हैं। मिस्टर फ्रैंक कहता है कि मैं वॉर लड़ने नहीं जाऊंगा, मुझे अस्थमा है। रोजर को जब यह बात पता चलती है कि उसके घर के सभी मर्द जंग में जाने वाले हैं और घर की सारी औरतें अकेली रहेंगी, तो वह अंदर ही अंदर भगवान को शुक्रिया कहने लग जाता है। अब रोजर सभी के जाने का इंतजार करने लगता है। पर तब के टाइम में फ्रांस में एक रिवाज हुआ करता था, जब भी कोई जंग होती तो उसमें जाने से पहले सारे मर्द अपने बीवियों के साथ जंगल में जाकर मंगल किया करते थे। आज की रात भी वही रात थी। सब जंगल में मंगल कर रहे थे
और अपना रॉजर भी सभी को एंजॉय करते हुए देख रहा होता है। अगली सुबह सारे आदमी वॉर के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे पहले रॉजर उर्सुला को अपने जाल में फंसाता है। उर्सुला का तो पहले से ही रॉजर से लगाव था, वो भी खुद को उसके हवाले कर देती है। रॉजर बिना टाइम गवाए पूरी शिद्दत से उर्सुला के साथ फिजिकल होता है, बट उर्सुला ने पहने हुए होते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड कपड़े, वो उसे अनबॉक्स ही नहीं कर पाता। बाद में दोनों एक साथ पूरी रात इंटीमेट होते हैं। अगले दिन बर्था रजर से कहती है कि हमारी मां पादरी से कुछ कन्फेस करने वाली है, चलो जाकर देखते हैं कि उन्होंने कौन सा पाप किया है। उसकी मां पादरी को बता रही होती है कि मेरा हस्बैंड रात को मेरे साथ अलग अलग पोजीशन में इंटीमेट होता है और मुझे भी इसमें बहुत मजा आता है, बट मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कोई पाप तो नहीं कर रही। पादरी कहता है, तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो, इसे पाप नहीं कहा जाता। अगले सीन में हम नदी के किनारे बैठी रोजर की मेड केट को देखते हैं। तभी अचानक रोजर भी नदी से बाहर निकलता है और केट को अपनी बातों में फंसाकर वही नदी के किनारे उसके साथ इंटीमेट होने लग जाता है। अब रोजर की हिम्मत बढ़ गई थी, वह अपने घर में मौजूद सभी महिलाओं के साथ संभोग करने का प्लान बनाता है। रोजर के पापा कुछ दिन के लिए जंग से वापस आए थे। दरअसल वो एक कर्नल थे और कभी भी अपने घर आ जा सकते थे। रात में उसकी नजर अपनी मासी मार्गरेट और केट पर पड़ती है, जो कि उसके पेरेंट्स के कमरे के बाहर छिपकर उनका गुटरगू को देख रहे थे। रोजर को अब किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि घर के सारे मर्द तो युद्ध लड़ने गए हुए थे। वो बेधड़क अपने पेरेंट्स के कमरे में घुस जाता है, जहां उसके पेरेंट्स से रोल प्ले कर रहे थे। वो रोजर को अपने कमरे में देखकर बौखला जाते हैं और डांट कर उसे बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद मार्गरेट अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, पर तभी उसे अपने बिस्तर पर रोजर लेटा हुआ दिखाई देता है। रोजर मार्गरेट से कहता है कि मुझे पता है कि आप अभी तक एक वर्जिन हो, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूं। पहले तो मार्गरेट मना करती है, बट थोड़ी देर के बाद वो खुद को रोक नहीं पाती और दोनों इंटीमेट होते हैं। इधर हेलेन फिर से चाय नाश्ता लेकर उस दरवाजे के सामने आती है, बट इस बार वहां से मिस्टर इंडिया गायब था, क्योंकि घर के सारे मर्द जंग लड़ने गए हुए थे। कोई और चारा ना होने की वजह से हेलेन सीधे रोजर के कमरे में चली जाती है। रोजर उससे पूछता है कि तुम हमेशा इसी टाइम पर यहां क्यों आती हो। हेलेन कहती है कि मैं तो सिर्फ चाय नाश्ता देने के लिए आती हूं। फिर वो वहां से जाने लगती है कि तभी रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका गेम बजाने लग जाता है। एक दिन बेर्था रोजर बगीचे में बैठे हुए होते हैं। तभी बेर्था कहती है कि देखो कौन जा रहा है। रोजर देखता है कि ये उसकी बड़ी बहन अलीशा थी। तुरंत एलिसा के पास पहुंचता है, जो कि घोड़ों को घास डाल रही थी। रोजर एलिसा को अपने जाल में फंसा लेता है। पहले तो अलीशा उसे मना करती है, बट अश्लील कहानियां पढ़ने की वजह से वो भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों घोड़े के सामने ही इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब रोजर के निकल पड़ी थी। घर की लगभग सारी औरतें लाइन लगाकर रोजर के कमरे में जाती और खुद को सेटिस्फाई करके बाहर निकलती। कभी कभी तो रोजर एक साथ 3-3 मेड को भी शांत करवा देता था। एक दिन खुले में एंजॉय करने के बाद एलिसा रोजर से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। यह सुनकर रोजर का माथा घूम जाता है। तभी दोनों देखते हैं कि रोलन प्लेन में बैठा घर वापस लौट रहा होता है। दरअसल युद्ध खत्म हो चुकी थी और सारे मर्द वापस आ चुके थे। रोजर अब सोच में पड़ जाता है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उर्सुला उसके पास आकर कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हो गई हूं। कुछ देर बाद उसकी मासी मार्गरेट भी यह बात आकर कहती है कि मैं भी प्रेग्नेंट हूं। रोजर सोचने लग जाता है कि अगर जल्दी से जल्दी इसका कोई उपाय नहीं मिला तो फिर मेरा भांडा फूट जाएगा और मेरी खड़ूस मां मुझे पूरे गांव के सामने उल्टा लटकाकर मेरी गोटियां कटवा देंगी। वो उर्सुला से एक लाल रंग का नेल पॉलिश लाने के लिए कहता है। फिर वो नेल पॉलिश को लेकर एलिसा के पास जाता है और कहता है कि तुम प्लीज रोलन को सेड्यूस करो और जैसे तैसे उसके साथ आज इंटीमेट हो जाओ। रोजर फटाफट से एलिसा के बेड के ऊपर रेड नेल पॉलिश लगा देता है, जिससे कि रोलन को लगे कि एलिसा अभी तक एक वर्जिन है। इसके बाद वो अपने मासी मार्गरेट के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप प्लीज मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो, वह आपको बहुत चाहते हैं और आपका बहुत अच्छी तरह ख्याल भी रखेंगे। मार्गरेट भी मान जाती है। इसके बाद वो उर्सुला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन उर्सुला ने पहले से ही किसी और के साथ शादी करने का प्लान बनाया हुआ होता है। तीनों लेडीज की एक साथ ही शादी हो जाती है।
और किसी को कानों कान भी ये खबर नहीं लगती कि मर्दों की गैर मौजूदगी में रोजर ने क्या गुल खिलाया है। सुहागरात की रात एक आखिरी बार रोजर हेलेन के साथ पूरी शिद्दत के साथ इंटीमेट होता है। कुछ दिन बाद रोजर की समर वेकेशन खत्म हो जाती है और वो अपने स्कूल वापस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। अगली सुबह रोजर अपनी बोर्डिंग स्कूल के लिए रवाना हो जाता है और यहां मूवी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।